आइए देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों, अभ्यास के प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथा प्रश्न देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ठीक है, वैसे तो सदस्य हैं 193, लेकिन स्थायी सदस्य मतलब होता है परमानेंट, हमेशा के लिए। उन सदस्यों की संख्या कितनी है और वे कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो संयुक्त उत्तर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कितनी है? 5, जो निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इस प्रकार से चौथा प्रश्न का उत्तर यहां पर पूरा होता है। पांचवा प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित के पूरे नाम लिखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, पहला दिया है यूनेस्को। यूनेस्को का जो हिंदी में अर्थ होता है वह किस कार्य में रहती है? डेश देके लिखेंगे, शिक्षा, विज्ञान व सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखेंगे इंग्लिश में। नहीं समझ में आएगा तो पुस्तक में देख लेना जी, पुस्तक में दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हुआ इंग्लिश में। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। उसके बाद है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या कार्य करती है? डेश देके लिखेंगे, बच्चों की शिक्षा का एक फंड है। हिंदी में लिखेंगे, बच्चों की शिक्षा हेतु या बच्चों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु फंड है, कोष है, जिसको बोलते हैं फंड मतलब कोष। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ब्रैकेट में, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड। यूनिसेफ का मतलब होता है। ठीक है, अब देखेंगे WHO। WHO मतलब क्या होता है? डेश देके लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ब्रैकेट में लिखेंगे इंग्लिश में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ब्रैकेट बंद। ठीक है, छठवां प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। कहने का तात्पर्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या महत्व है, किस प्रकार से वो अपना योगदान देता है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत प्रारंभ से ही शांति का प्रबल समर्थक रहा है। पूर्ण विराम। हम भारतीयों का मानना है कि, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बनाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद,
वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी धरती एक परिवार है। यही हमारा ध्येय वाक्य भी है। पूर्ण विराम। ध्येय मतलब लक्ष्य, वाक्य है यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आगे लिखेंगे यही कारण है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। संस्थापक सदस्य रहा है। पूर्ण विराम। समय समय पर, बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे, समय समय पर संघ के विभागों में सक्रिय सदस्य बनकर अपनी सेवा प्रदान की है। पूर्ण विराम। संघ के उद्देश्य एवं स्वरूप के निर्धारण में भी भारत का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। पूर्ण विराम। भारत ने विश्व के अनेक देशों को संघ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सदैव प्रेरित किया है। पूर्ण विराम। लोकतंत्र की स्थापना, कौमा, रंग भेद को दूर करना, कौमा, शांति व्यवस्था बनाने के लिए सैन्य कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को निरंतर, ब्रैकेट में लिखेंगे लगातार, ब्रैकेट बंद, सहयोग दिया है। पूर्ण विराम। वर्तमान में भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अति महत्वपूर्ण सदस्य है और इसे स्थायी सदन का सदस्य बनाने का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। पूर्ण विराम। भारत संपूर्ण तृतीय विश्व का प्रतिनिधि है। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका छठवां प्रश्न यहां पर पूरा होता है। सातवां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। पता करो कि हमारे देश में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग, राशि मतलब पैसा या धन का उपयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है। विश्व बैंक ऐसी बैंक है जो समय समय पर सभी देशों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऋण प्रदान करती है, जिससे सभी देश अपने अपने लिए, अपने प्रजाजन के लिए विकास के कार्यों में खर्च करती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमको इस प्रकार से लिखना है। उत्तर लिखेंगे विश्व बैंक से प्राप्त
राशि ब्रैकेट में लिखेंगे धन ब्रैकेट बंद का हमारे देश में स्वास्थ्य कॉमा प्रौढ़ शिक्षा कॉमा साक्षरता कॉमा संचालन एवं तकनीकी शिक्षा आदि क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न 7वां और अध्याय का अंतिम प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हम इसी में से लेंगे, अध्याय 9 विदेश नीति। तो आप सभी के लिए यह होमवर्क है कि आप इस अध्याय 9 को घर में पुस्तक से पढ़ाई करें, उसका अध्ययन करें। पढ़ना घर पर जरूरी है। पुस्तक आप लोगों को मिली है पढ़ने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पुस्तक छपवाने के लिए सरकार को सैकड़ों पेड़ काटने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे पास एक पुस्तक पढ़ने के लिए प्राप्त होती है। इसलिए इन पुस्तकों का सदुपयोग कीजिए, इसे खोलकर पढ़िए। समझ में नहीं आता है तो माता पिता से पूछिए, और समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिए। पूछना जरूरी है। पढ़ेंगे तभी तो कुछ समझेंगे, तभी तो कुछ पूछ पाएंगे, अन्यथा आपका वर्ष यूं ही निकल जाएगा। इसलिए आपको पुस्तक का अध्ययन करना जरूरी है। और ये बात समझ में, मैं आप लोग के घर आकर पूछूंगा आपके माता पिता से, ये कॉपी बनाया कि नहीं, कॉपी में लिखा कि नहीं, पुस्तक को पढ़ा कि नहीं। अगर नहीं में जवाब मिला तो वहीं आपको पनिशमेंट हो सकती है। आ रही बात समझ में? इसलिए आप सभी से आग्रह है, पुस्तक जरूर पढ़ें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका बुद्धि का विकास होगा, आप और अच्छे से अगली कक्षा को पढ़ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, अनुशासन में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।